दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या होता है और मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों आती है और मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? 13 दिनों तक मृतक की आत्मा कहां पर रहती है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 12, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? गरुड़ देव, जिनका बल अतुलनीय है, वो 700 इंद्र को पराजित कर सकते हैं। गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर उड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अमृत पान नहीं किया। उन्हें बिना अमृत के ही अमरता प्राप्त हुई। ये वरदान उन्हें स्वयं श्री हरि नारायण ने प्रसन्न होकर दिया था। गरुड़ देव तो अमर हैं, उन्हें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसलिए जिज्ञासावश गरुड़ देव ने हरि नारायण से ये प्रश्न पूछा और इसी ज्ञान को हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। नंबर 11, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वास्तविक जीवन में किए गए हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नरक दिलाते हैं। उसके बाद अगर कोई साधु या तपस्वी है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 10, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड यानी आत्महत्या करके प्राण त्यागता है तो उसे और भी कठिनाई सहनी पड़ती है, क्योंकि उसने निर्धारित समय से पहले ही हार मान ली। यह शरीर हमारा नहीं है, ये किराए का मकान है जिसे कुछ समय के लिए यूज करने के लिए मिलता है और मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। नंबर 9, मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर शव को रात भर घर में रखा जाए तो संपूर्ण परिजन रात भर शव के सामने जगते हैं। एक बार एक गांव में एक शव को कुछ पलों के लिए अकेला छोड़ दिया गया, जिसके बाद बाहरी प्रेतों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और मृत बॉडी ने पूरा गांव जला दिया। गांव में हनुमान जी का एक मंदिर था। मरी हुई बॉडी जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने से गुजरी, उन आत्माओं ने हनुमान जी की मूर्ति देखी और फिर डर कर उस बॉडी को छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक कोई भी डेड बॉडी को अकेले छोड़ने की गलती नहीं करता। नंबर 8, अंतिम समय में 2 यमदूत आते हैं। वो मरने वालों के साथ जैसा उसने संपूर्ण जीवन लोगों से व्यवहार किया था, ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करते हैं। अगर मरने वाला अच्छा आदमी है तो वो जल्द ही प्राण त्याग देता है, परंतु वह पापी है तो यमदूत के टॉर्चर से वो तड़प तड़प कर मरता है। नंबर 7, जिसके बाद आत्मा को एक प्रकाश में गुफा से होते हुए यमदूत यमलोक लेके जाते हैं। रास्ते में वैतरणी नदी पार करके आत्मा को जाना होता है। ये नदी आग से लथपथ होती है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो आराम से इस नदी को पार कर लेता है, लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है तो उसे काफी पीड़ा भोगनी पड़ती है। नंबर 6, दोस्तों, मृत्यु के बाद उस आत्मा को यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। फिर चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पाप और पुण्य का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक हैं। यहाँ बताई गई यातनाएं किसी भी कल्पना से भी खतरनाक हैं। नंबर 5, हिंदू ग्रंथों के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। उसे सूर्य देव की पहली किरण के बाद ही जलाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात को किया जाए तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है, जिसके बाद वो सदा के लिए हमारे डायमेंशन यानी कि आयाम में भटकती रहती है। नंबर 4, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बॉडी के 15 फीट ऊपर हवा में तैरती रहती है। वो अपने परिजनों को रोता हुआ देखती है। उसके बारे में बोले गए शब्द उसे किसी शोर की तरह सुनाई देते हैं। नंबर 3, मृत्यु के बाद आत्मा लंबे समय से शरीर में रहने के कारण वो बॉडी को छोड़ने से मना करती है। वो फिर से बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो असफल रहती है। जैसे हमारे लिए किसी के मृत्यु को स्वीकार करना मुश्किल होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर के मृत्यु को मानने से इनकार करती है। नंबर 2, मरने के बाद इंसान का उसका संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक फ्लैशबैक की तरह स्पीड में दिखता है। साइंस के अनुसार यह सपना लगभग 7 मिनट का होता है। इसके बाद ब्रेन शट डाउन हो जाता है और अंत में इंसान अपनी सुनने की शक्ति खो देता है, जिसके बाद एस्टर पॉइंट टूट जाता है, जो कि एक तरह से शरीर और आत्मा का कनेक्शन होता है, जिसके टूटने से आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। नंबर 1, मौत से कुछ घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे से अर्थ स्थल चक्र डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब इंसान का धरती से कनेक्शन टूट जाता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है, वो तो सिर्फ वस्त्र की तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। ये जीवन मृत्यु का चक्र यूं ही चलता रहता है। अंतिम समय में राम नाम सत्य है इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वही संपूर्ण जीवन का सार है। श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही सत्य है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।